वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मुअज़्ज़िज़ सामीईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा तौबा के हवाले से एक सिलसिला चल रहा है, तो लास्ट टाइम हमने जहालत के असबाब, अमाल सय्या और तौबा के बारे में मुफस्सल गुफ्तगू की थी, और इसी तरह आज हम तौबा की जो शराइत हैं उस हवाले से बात करेंगे कि कौन सी इस हवाले से शराइत हैं, क्या शराइत हैं उसकी तौबा की, उसी को हम ज़ेर बहस लाएंगे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा है कि तौबा की जो शराइत हैं वो तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से चंद एक का तज़किरा आप रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, जिसमें आप फरमाते हैं कि किए हुए अमल पर निदामत हो, आइंदा ना करने का आज़म हो, हक़ वापस करे, जो फ़राइज़ रह गए हैं उन्हें अदा करे, और हराम माल खाने से जो बदन पल कर फरबा हो गया है उसे गम और फ़िक्र से घुला दे, यहाँ तक कि वो दोबारा उसके जिस्म पर पाकीज़ा और हलाल गोश्त चढ़ जाए और अपने नफ्स को अताअत की मुशक्क़त का मज़ा चखाए, जिस तरह उसने मुसीबत की या जिस तरह उसने मुअय्यसत की लज़्ज़त चखी थी, मज़ा चखा था, वैसे ही उसको ज़ायल करे। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है कि निदामत तौबा है, और दर हकीकत निदामत तौबा का रुकन आज़म है। और बाज़ उलमा कराम ने शराइत तौबा में मज़ीद इजाफ़ा किया है कि वो तौबा करने वाला उस जगह से चला जाए जहाँ उसने गुनाह किया था, और आखिर उम्र तक उस जगह पर वापस ना आए और ना ही दोबारा वो गुनाह करे, वरना उसकी तौबा जो है वो बातिल हो जाएगी। देखें कितनी बड़ी सख्त शराइत हैं, कितनी बड़ी तौबा के लिए बुज़ुर्गान दीन, सहाबा किराम, औलिया अल्लाह, अल्लाह के नेक बंदू ने कैसी कैसी शराइत बयान की हैं, कैसी सख्त शराइत हैं। तो इसीलिए आप कोई ऐसा काम ही ना करें जिसके लिए आपको ये मुशक्क़त उठानी पड़े, ये निदामत उठानी पड़े, ये आपको ऐसी मुशक्क़त से गुज़रना पड़े। तो इसलिए ऐसे तमाम कामों से आप अपने आप को बचाएं, ऐसे तमाम गुनाहों से अपने आप को महफूज रखें कि बाद में आपको तौबा की ज़रूरत पेश ना आए। और तौबा के लिए जो शराइत हैं, कड़ी शराइत हैं, उनके ऊपर अमल पैरा होने से आप महफूज हो रह सकें। तो इसी तरह मुहक्किकीन ने तौबा की जो है वो मज़ीद शराइत भी बयान की हैं, तो जिनमें सबसे पहली शर्त उन्होंने कहा है, मुहक्किकीन की नज़र में सबसे पहली शर्त क्या है? निदामत है, परेशानी है, अपने आप को कोसना है, यानी अपने किए हुए अमल पर पशेमान होना है, निदामत महसूस करनी है। इसी तरह दूसरी जो शर्त है वो उस गुनाह से उस वक्त बाज आ जाना है, यानी अगर आपको कोई ऐसा गुनाह सरजद करने का मौका मिल रहा हो
جو آپ نے پہلے کیا ہو اور اس کے بعد آپ نے توبہ کی ہو، تو اگر وہی دوبارہ موقع آپ کو میسر آئے تو آپ نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تیسرا شرط یہ محققین نے بیان کی ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی گناہ سرزد کریں، کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام سرزد کریں اس نیت کے ساتھ کہ میں دوبارہ کیا ہے توبہ کر لوں گا، تو یہ بھی کیا ہے آپ کی توبہ کے شرائط میں یہ بھی ایک شرط ہے کہ آپ دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا مصمم ارادہ کریں گے، پختہ ارادہ کریں گے، اس کو دوبارہ نہ دہرانے کا آپ عزم کریں گے۔ چوتھی شرط یہ بتائی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے آپ کو شرمسار کرے، اللہ سے آپ کو شرم آئے کہ میں کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ اگر میں نے اللہ سے ایک چیز کا وعدہ کر لیا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں یہ والا کام میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ اپنی حیات میں اپنی زندگی میں یہ والا کام نہیں کروں گا، تو جب آپ وہی کام دوبارہ دہراتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف ہونا چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے کہ میں نے اگر یہی کام دوبارہ کر دیا تو میں کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام کاموں سے محفوظ رکھے اور ہمیں توبہ کرنے کی حاجت ہی نہ پیش آئے۔ اگر بالفرض خدا نخواستہ قصداً یا عمداً آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو آپ اس کے لیے توبہ کریں اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا مصمم ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں۔ آپ کے دل کے اندر ندامت ہو، پریشانی ہو، شرمساری ہو، شرمندگی ہو، تو یہ وہ تمام شرائط ہیں جو کہ توبہ کے لیے ضروری ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔